Hello students, today we will do lesson 4 Measure landforms. We did mountains, plateaus and their importance. Now today we will continue from plains. Okay? What are plains? आप कभी पंजाब की साइड या हरियाणा में कुछ पार्ट्स हैं मोस्टली जहाँ पर आपने प्लेन एरिया देखा होगा, जहाँ पर आप चल रहे हैं अगर आप रोड पे तो वो सीधी 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 जा रही होती है, ना तो यहाँ पे कोई हिल्स आती हैं ना ही कोई भी हिल्स या प्लेट्यूज या कुछ भी इस टाइप की कोई भी लैंड्स नहीं आती हैं। तो क्या होती हैं ये प्लेन्स, जो सड़क आपकी सीधी सीधी जाती है उसको हम बोलते हैं प्लेन्स। Plains are a broad, flat and low-lying surface of land. Plains are also called lowlands. The land of a plain is mostly even. Sometimes it may be slightly hilly. Plains कैसे होते हैं? Plains are a broad, मतलब चौड़े से होते हैं, ऐसे चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, फ्लैट होती हैं, स्ट्रेट एकदम, मतलब कोई ऊंचाई नीचाई नहीं आती इसमें। लो लाइंग सरफेस मीन क्यों बोलते हैं सॉरी, क्योंकि इसमें कोई ऊंचा उठा हुआ उभरा हुआ नहीं है, इस पे फ्लैट है, बैठा हुआ है, इवन है, एक बराबर एक जैसा है ना, इसलिए उसको लो लैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, द लैंड ऑफ अ प्लेन इज मोस्टली इवन, एकदम एक बराबर होता है। समटाइम्स इट मे बी स्लाइटली हिली, कहीं कहीं बहुत ही रेयर जगह पे हिली होता है। हिली भी किस सेंस में कि हल्की सी यहाँ से चढ़ाई चली गई और फिर ऐसे आ गया। ठीक है, स्लाइटली होता है वो भी। मोस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ रिवर, फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब क्या कह रहे हैं, प्लेन्स जो है मोस्टली कैसे बनते हैं? डिपॉजिट ऑफ रिवर। मोस्ट इसका एग्जाम्पल है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। द रिवर डिपॉजिट सेंड मड स्लिट दैट दे कैरी ऑन देयर बैंक्स। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म प्लेन्स। Plains are thickly populated as they are fertile because of the deposits by the river. Life is easier as compared to that on mountains. अब आपने बेटा आपको क्या बताया था कि माउंटेन्स जो है उस रिवर्स का ओरिजिन है ना, माउंटेन से वहाँ पर बहनी शुरू होती है रिवर्स। ठीक है, अब ये बहते बहते कहाँ आएंगी? कहीं तो इसका एंड पॉइंट होगा ना। जब ये एंड पॉइंट यहाँ नीचे प्लेन एरिया में आता है, ऊपर से तो बह गई, कोई भी चीज़ ढलान पे से बह के नीचे चली जाती है, नीचे कहाँ जाके रुकती है? जहाँ पर उसको एक बराबर सरफेस मिलता है, वहाँ जाके ये अपना सारा सैंड, मिट्टी, मड, सिल्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाती है और वो एक प्लेन एरिया बना देती है। मिट्टी जमती चली जाती है ना यहाँ पर। ठीक है, और जो पानी है वो रिवर्स में मिल जाता है। और यहाँ इसी चीज़ के वजह से कि वहाँ की सॉइल जो है इतनी फर्टाइल हो जाती है, इतनी अच्छी होती है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर करना, क्रॉप करना मतलब अच्छा फर्टाइल सॉइल होने के कारण वहाँ पे अच्छी उगती है, ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर लाइफ भी इजी हो जाती है। लाइफ क्यों इजी होती है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी है, कोई भी चीज़ आप कहीं से इधर से उधर ले जा सकते हो, चलना आसान है। यहाँ पे आप लोग साइकिल पे भी जाओ तो भी टफ नहीं होता। माउंटेन्स पे अगर आप साइकिल पे चढ़ोगे तो मुश्किल होगा, है ना, बट अभी साइकिल्स तो सब लोग कम ही यूज़ करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर ईजी है। ठीक है, सॉइल फर्टाइल है तो इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है और इसीलिए यहाँ की लाइफ ईजी ही है और इसलिए यहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर थिकली मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स पे कम लोग रहते थे। प्लेन्स में बी फाउंड अलॉन्ग अ कोस्ट और एन आइलैंड। अ कोस्ट प्लेन इज द स्ट्रेच ऑफ लोलैंड्स अलॉन्ग अ सी कोस्ट which slopes towards the sea. The Atlantic coastal plains is a good example of a fertile and well-populated coastal plains. It lies along
द ईस्टर्न shore of North America and from Nova Scotia to Florida. Inland plains may be found at higher altitude. अब क्या कह रहे हो वो कि प्लेन्स जो हैं वो कहाँ पे भी पाए जाते हैं? कोस्ट या आइलैंड के पास। कोस्ट क्या होता है बेटा? समुद्र के पास का एरिया, जहाँ पर आपका समुद्र होता है, समुद्र के पास का जो एरिया होता है वहाँ पर भी प्लेन्स होते हैं। जैसे साउथ साइड चले जाओगे आप तो वहाँ पे सारा कोस्टल एरिया मिलेगा। आइलैंड्स कहाँ हो गए? पानी के बीचों बीच का जो एरिया होता है उसको हम आइलैंड कहते हैं, ठीक है। और कोस्टल एरिया कैसे बनता है? इज अ स्ट्रेच ऑफ लोलैंड अलोंग द सी कोस्ट। अब कोस्टल एरिया कैसे बोलते हैं आप? कि कोई भी पानी का एरिया है उसके पास में जो एरिया बना है लैंड का, उसको लॉन्ग स्ट्रेच मतलब खिंचा हुआ वो एरिया, जो वहाँ पे पूरा एरिया जो वहाँ तक का स्प्रेड है, खिंचा हुआ है, उसको हम सी कोस्ट एरिया कह देते हैं, ठीक है। विथ स्लोप्स टूवर्ड्स द सी, जो कि समुद्र की तरफ को जाता है। द अटलांटिक कोस्टल प्लेन, इसका एग्जाम्पल है अटलांटिक कोस्टल प्लेन। और ये इसलिए फर्टाइल भी होता है और वेल पॉपुलेटेड मतलब वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं कोस्टल प्लेन में। इट लाइज अलोंग द ईस्टर्न शोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ये कहाँ पर है? ईस्टर्न शोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम नोवा स्कॉटिया टू फ्लोरिडा। अब इनलैंड प्लेन्स में बी फाउंड एट हायर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या हो गया बेटा? वो जो मैंने आपको बताया था सी लेवल से जो हम काउंट करते हैं, सी लेवल से जितना उसकी ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई को सी लेवल से जो मेजरमेंट होता है वो उसका ये चीज़ ऑल्टीट्यूड हो गई उसकी, ठीक है। बी फाउंड एट हायर ऑल्टीट्यूड, कि ज़्यादा ऊंचाई पे पाया जाता है। कौन? इनलैंड प्लेन्स। अब प्लेन्स की इम्पोर्टेंस क्या है? अब आप सोच सकते हो प्लेन्स की इम्पोर्टेंस मैंने कुछ बताई भी है कि यहाँ पे सॉइल फर्टाइल होती है, इसलिए फार्मिंग और एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो ऑटोमेटिकली सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होएगी। प्लेन एरिया है तो रोड्स डेवलप्ड होंगी अच्छे से, रेलवे ट्रैक्स बन सकते हैं आराम से, ठीक है। जितनी भी बिग सिटीज़ है, मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर फाउंड इन द प्लेन। Large industries such as textile, automobiles, iron, steel have developed in the plains because of the connectivity and transport facility. मैंने आपको बताया था यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी है, कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने को आप आपस में आराम से सामान ले जा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। अच्छी कनेक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं। थिक फॉरेस्ट यूजली थ्राइव ऑन प्लेन्स। जो थिक फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट मतलब खूब घने जंगल जो यहाँ पर ज़्यादा है, अच्छे से ग्रो होते हैं। थ्राइव मीन्स अच्छे से ग्रो होते हैं इन ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट क्या हो गया? जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ग्रासलैंड कवर ड्राई प्लेन्स। ग्रासलैंड मीन्स ये इस तरह से, कवर ड्राई प्लेन्स, dry plains such as Great Plains in United States. Coastal plains or horizon are ideal fishing sites. जो कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पर क्या होती है? फिशिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे सी साइड होता है ना, सी होता है, समुद्र में क्या होता है? मछलियाँ पकड़ी आती हैं, फिशेस पकड़ी आती हैं, इसलिए। नाउ फिल अप द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्लेन इज एग्रीकल्चर। नाउ डेजर्ट, दीज आर योर डेजर्ट। अब बेटा डेजर्ट 2 टाइप्स के होते हैं आपके, एक तो सैंड वाला, दूसरा आइस वाला। डेजर्ट क्यों बोलते हैं अब इन्हें हम? क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक एक ही जैसा दिखता है हमें, मतलब अगर वहाँ पे मिट्टी है, सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स मीन्स पहाड़ों के चट्टाने हैं, तो दूर दूर तक हमें वही दिखेंगे, सैंड दिखेगा। और जो आइस कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पर आपको दूर दूर तक वाइट कलर का ही, एक जैसे कलर का वाइट कलर का स्नो दिखेगी, इसमें ब्राउन कलर की सैंड ही दिखेगी आपको सारे में। इसको सैंड वाले को हॉट डेजर्ट कहते हैं, और जहाँ पर आइस होती है वहाँ पर उसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। इसलिए 2 तरह के ऐसे ये डेजर्ट होते हैं, ओके। अब डेजर्ट्स में क्या होता है कि आपको एक तो बोला कि
इसकी क्लाइमेट कैसे होती है, हॉट एंड ड्राई, और वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे जो सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, सैंडस्टॉर्म्स मतलब आंधी आती है किसकी, मिट्टी की, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के अलावा कुछ और होता नहीं है, तो इसलिए मिट्टी की ही आंधी होती है यहाँ पे। और यहाँ पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, पानी नहीं है, रेन होती नहीं है यहाँ पे, बहुत रेयर होती है, होती भी है तो इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बहुत कम जगहों पे कुछ पानी की जगह मिलती है, उसको हम ओएसिस कहते हैं। ओएसिस कैसा होता है बेटा, जैसे ये आपका पूरा वो डेजर्ट है, यहाँ पर कहीं एक जगह पे ऐसे करके बना होगा और इसमें पानी होगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे पानी होगा तो इसलिए यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी उगे हुए रहते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। और मगर ये बहुत कम एरिया पे होता है, ये अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन के अंदर से ही निकला पानी होता है, वो पानी यहाँ पाया जाता है। और ये भी कई बार सैंड ड्यून्स के वजह से, सैंडस्टॉर्म्स की वजह से ढक जाता है, ठीक है। मोस्टली जो पीपल्स हैं वो यहाँ इसके आसपास ही रहते हैं। और नाउ लेट्स रीड द पैराग्राफ। Deserts are barren lands that receive very little rainfall. The region has an arid or a semi-arid area climate. Arid और semi-arid मतलब ड्राई एरिया, ड्राई क्लाइमेट होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है तो इसलिए ड्राई होती है हवा, यहाँ की पानी में मॉइस्चर नहीं होता, तो इसका मतलब कि वो या तो बिल्कुल ड्राई होती है या हल्की फुल्का मॉइस्चर वाला क्लाइमेट होता है, बहुत कम। द डेज आर हॉट, यहाँ पर दिन जो होते हैं गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, नाइट्स आर कोल्ड। डेज हॉट के होते हैं क्योंकि जो हमारी मिट्टी होती है उसमें बहुत जल्दी गर्म, जितनी जल्दी गर्म होती है धूप की रोशनी से, उतनी जल्दी वो ठंडी भी होती है। रात को धूप नहीं होती, हवा ड्राई एयर चलती है, तो उसकी वजह से जल्दी ठंडी भी होती है। सैंडस्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल सीजन्स, और सैंडस्टॉर्म्स, ये जो आंधी आती है मिट्टी की, ये हर सीज़न में कॉमन है, हर सीज़न में ही होती है। सैंड ड्यून्स और हिल्स ऑफ सैंड आर इट्स मोस्ट कॉमन फीचर। सैंड ड्यून्स मतलब ये मिट्टी के टेले, मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़, उसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। Most deserts have small area of water where plants grow and people live. Such a place is known as oasis. Oasis क्या हो गया? Small areas of water where plants grow and people live. Such place is known as an oasis. ऐसे areas को हम क्या कहते हैं? Oasis. Like hot desert, we also have cold desert on the earth. Sahara in Africa is the largest hot desert, covering the maximum surface area among all the hot desert. सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा हमारा? सहारा, और वो कहाँ पर है? अफ्रीका में, ठीक है। अंटार्कटिका सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये कोल्डेस्ट का एग्जाम्पल है और ये हॉट का। ये आपको ये वाले जो होते हैं ना, इनको याद रखना होता है बेटा। द प्लेस इन द डेजर्ट वेयर वाटर इज़ फाउंड इज़ कॉल्ड एन ओएसिस। जहाँ मैंने बताया था डेजर्ट में जहाँ पानी मिलता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? ओएसिस। अब आया आपका रिवर्स। रिवर्स तो आप सब जानते हैं, नदियाँ, नेचुरल चैनल्स होती हैं। चैनल्स मतलब इस तरह से ऐसे पानी बना हुआ होता है, और चैनल्स क्यों बोल देते हैं? क्योंकि कई बार रिवर्स कहीं एक एंड पॉइंट में जहाँ डेल्टा बनता है वहाँ पर अलग अलग जगह पे चली जाती हैं। यूजली ऑफ फ्रेश वाटर, ये रिवर्स ज़्यादातर फ्रेश वाटर की होती है, क्योंकि वही ये नदियाँ वही होती है जो पहाड़ों से पानी बहता आ रहा होता है, वही होता है ये, इसलिए इसको फ्रेश वाटर भी कहा जाता है। दैट फ्लोज टूवर्ड्स एन ओशन, और ये कहाँ जाके पहुँचता है? ओशंस में, लेक में, सी एंड अनदर रिवर, या फिर किसी और दूसरी नदी से जुड़ जाता है। रिवर यूजली स्टार्ट्स high up in the mountain. As it flows, it carries rainwater, melted ice and snow from the mountains to the plains, lakes and seas. आपको मैंने बताया था कि माउंटेन से निकलता है, और माउंटेन्स के सबसे ऊपर जो है ग्लेशियर्स होते हैं आइस के, मतलब बड़ी बड़ी आइस, खूब ज़्यादा बर्फ़ जो जमती है मेनली, वहाँ से ये बर्फ़ जो है पानी के रूप में पानी में पिघल जाती है। पिघलते पिघलते
रिवर्स का फॉर्म ले लेती है और फिर कहाँ जाती है, ओशन, सीज और लार्ज लेक्स में। एट द एंड द रिवर इज कॉल्ड एट द एंड ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड इट्स माउथ। और उसका जो एंड होता है, रिवर का जो एंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका माउथ। जहाँ पे जाके वो दूसरी चीज़ों से मिलती है उसको हम उसका माउथ कहते हैं। ये देख सकते हो आप, रिवर प्लेन्स में जैसे फ्लो कर रही है। ये प्लेन एरिया है एकदम, देखो बराबर है, कोई पहाड़ कोई कुछ नहीं है, और ये फ्लो कर रही है। ओके, अब आया आपका रिवर्स के 3 स्टेजेस होते हैं बेटा। इस मतलब 3 स्टेजेस में होके जाती है ये। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, द अपर कोर्स में अ मेजॉरिटी ऑफ रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन। इसमें ज़्यादातर रिवर्स कहाँ से फॉर्म होती है, माउंटेन से फॉर्म होती है ना, मैंने आपको बताया था। और थोड़ा सा पानी वो स्लोप से बहता चला जाता है और स्पीड से जाके फिर वो डीप वैलीज़ क्या होती हैं बेटा, वैली भी एक पार्ट है जिसमें ये आपके माउंटेन्स हो गए, ठीक है, चारों तरफ से ये माउंटेन बने हैं। कभी कालका आपका जो है वो वैली है। अब यहाँ का जो बीच का एरिया है, जो मतलब एक तरह से गड्ढे में, वो आपकी वैली हो जाती है। अब ये पानी जो यहाँ पर बहा वो वैली में जाके आ जाता है, ठीक है। वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड एट दिस स्टेज। ये वाटरफॉल्स होते हैं ना, जो पहाड़ों से पानी जा रहा है, वो वाटरफॉल के फॉर्म बनता है। फिर उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रिवर गंगा ऑरिजिनेट्स एट गंगोत्री एंड फॉलोज डाउन द स्लोप्स टिल हरिद्वार। ये वो उत्तराखंड में गंगोत्री है, वहाँ से बहती है हमारी रिवर गंगा, ठीक है। गंगोत्री मंदिर भी है ना हमारा, वहाँ पर जाके वहाँ से ऊपर जो गंगोत्री से ऊपर ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर से गंगा बहती है, और कहाँ जाके मिलता है उसका पानी, फिर हरिद्वार में। नेक्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, मिडिल कोर्स, इसको बोलते हैं मिडिल कोर्स। द रिवर एंटर्स द मिडिल कोर्स एट इट एज इट एंटर्स द प्लेन्स। अब इसमें क्या हुआ, वैली से जाके फिर ये प्लेन्स में गई। अब वो पानी रिवर्स के फॉर्म में, और ये फिर पूरे फ्लैट सरफेस पे गई। अब फ्लैट सरफेस पे चल रही है तो इसलिए स्पीड धीरे हो गई, क्योंकि सीधी जगह पे पानी धीरे धीरे बहता है, और जब ऊपर से नीचे गिरता है तो तेज़ी से गिरता है। तो यहाँ पर सीधी प्लेन्स में आ गया तो इसलिए स्पीड उसकी कम हो गई। और अब किसके फॉर्म में बह रही है वो, मेंडर्स फॉर्म एंड फॉर्म्स लूप्स। अब मेंडर्स क्या हो गए, ये देखो इस तरह से, ये ऐसे गोल 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 जिगजैग है ना, मतलब एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, इसको हम मेंडियस कहते हैं। ये जो शेप्स आ रही हैं, ठीक है, जिगजैग को मेंडियस कहते हैं। और लूप्स क्या होगा बेटा, लूप्स होते हैं जैसे आपकी रिवर बह रही है, सपोज इस तरह से रिवर जो आपकी बह रही है, ये गोल गोल जो आप कह रहे हैं ना, ये लूप्स बन गए, लूप्स इस तरह से लूप्स बन के जा रहे हैं। ये गोल कुंडे जैसे बोलते हैं हम, कुंडों को भी बोलते हैं लूप्स, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोर्स रिवर गंगा हैज़ इट्स कोर्स बिटवीन कानपुर एंड प्रयागराज। अब ये कहाँ के बीच में, कानपुर एंड प्रयागराज के बीच में होता है। अब थर्ड स्टेज कौन सी है, रिवर एंटर्स द लोअर कोर्स, इसको लोअर कोर्स बोलते हैं, और ज्वाइंस अ बिगर वाटर बॉडी, और वो बड़ी वाटर बॉडी में जाके मिलती है। पहले कौन सी, सी, आपने पढ़ा था, सी ओशन लेक में जाके मिलती है, फिर प्लेन्स पे से जाके। और इस टाइम रिवर की जो स्पीड है वो एक्सट्रीमली स्लो है, बहुत ही ज़्यादा धीरे होती है। इट डिवाइड्स इनटू मैनी चैनल्स, और ये बहुत से चैनल्स में बट जाती है। चैनल्स मतलब अब जो ये रिवर आपकी यहाँ से बहती 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 आ रही थी, तो एक इधर चली गई, एक इधर और एक इधर, ये आपके माउथ हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेल्टा। और ये चैनल्स बन गए अलग अलग, दिस फॉर्म्स अ डेल्टा। देखो डेल्टा बनाती है यहाँ पर अ ट्रायंगुलर शेप नियर द माउथ ऑफ द रिवर। अब ये इसका जो माउथ है ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप में हो जाता है, ठीक है। तो ये जो जगह है ये डेल्टा हो गई। An example of this course river Ganga forms a delta as it flows into the Bay of Bengal, और ये कहाँ जाके मिलती है, Bay of Bengal में, ओके।
न्यू वर्ड्स, एरिड, एरिड मीन्स वेरी ड्राई, बैरन लैंड जहाँ पर उपजाऊ कुछ भी उगता नहीं है ना, बंजर ज़मीन जो होती है उसको हम लैंड वेयर नथिंग ग्रोज, उसको हम बैरन लैंड कहते हैं। मेंडर्स मैंने आपको बताया था टू कर्व अ लेट रेदर देन बीइंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की बजाय वो ऐसे कर्व्स में होती है, उसको हम मेंडर्स कहते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, go through it video, go through the video 2-3 times, you will understand. Watch both the parts, first part and second part. Okay, bye class, thank you.